एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच में मिलो नाम का एक शरारती और चतुर बंदर रहता था। अपने जीवंत लाल फर और टिमटिमाती हरी आंखों के साथ मिलो अपनी चंचल हरकतों और त्वरित बुद्धि के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। वह सहजता से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहा, अपने पीछे हंसी और अराजकता का निशान छोड़ गया। मिलो का पसंदीदा शगल विशाल जंगल का पता लगाना और छिपे हुए खजाने की खोज करना था। एक सुनहरी सुबह जैसे ही वह एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदा, उसने पत्तों की एक मोटी छतरी के नीचे दबी हुई एक प्राचीन रहस्यमय कलाकृति देखी। यह एक चमकदार सुनहरा ताबीज था जो विदेशी प्राणियों की जटिल नक्काशी से सजी थी। इसके आकर्षण से प्रभावित होकर मिलो ने ताबीज को उठाया और उसकी बारीकी से जांच की। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट हवा में भर गई और ताबीज एक ईथर रोशनी से चमकने लगा। चौंके हुए लेकिन अविचलित मिलो ने ताबीज को अपने गले में डाल लिया और खुद को एक जादुई साहसिक कार्य में फंसा हुआ पाया। मानो जादू से मिलो ने खुद को जंगल के बीचों बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर में पाया। मंदिर बेलों से भर गया था और रहस्य में लिपटा हुआ था। अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प हवा के माध्यम से गूंजने वाली नरम फुसफुसाहट के बाद मिलो मंद रोशनी वाले गलियारों से भटक गया। घंटों की खोजबीन के बाद मिलो मंदिर के केंद्र में एक छिपे हुए कक्ष से टकरा गया। अंदर उन्होंने कीमती जेड से उकेरी गई एक प्राचीन वानर राजा की एक शानदार मूर्ति खोजी। ऐसा कहा जाता था कि मूर्ति के पास ताबीज रखने वाले को एक ही इच्छा देने की शक्ति थी। संभावना से उत्साहित मिलो ने मूर्ति से संपर्क किया और अपनी इच्छा व्यक्त की, अपने जंगल के घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए। तुरंत प्रतिमा में जान आ गई। इसकी पन्ना आंखें एक नई ऊर्जा के साथ झिलमिला रही थीं। वानर राजा ने गहरी कर्कश आवाज में बात की, मिलो की इच्छा को पूरा करने और जंगल को बहुतायत से आशीर्वाद देने का वादा किया। उनके वचन के अनुसार जंगल नए जीवन से फला फूला। पेड़ लंबे हो गए, उनकी शाखाएं सुस्वादु फलों से भारी हो गईं। हर कोने में रंग बिरंगे फूल खिले थे और जानवर सद्भाव से भरी भूमि में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। एक बार छिपा हुआ मंदिर एक जीवंत अभयारण्य बन गया जो पूरे जंगल से प्राणियों को आकर्षित करता था जो वानर राजा का आशीर्वाद मांगते थे। मिलो, जिसे अब एक नायक के रूप में जाना जाता है, ने एक नए उद्देश्य के साथ जंगल का पता लगाना जारी रखा। उन्होंने अपने साथी जंगल निवासियों के बीच आशा और आश्चर्य फैलाने वाले जादुई ताबीज और बंदर राजा की कहानी साझा की। उस दिन से मिलो न केवल अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी निस्वार्थता और दूसरों को खुशी देने की इच्छा के लिए भी जाना जाता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मिलो की किंवदंती बढ़ती गई और उसका नाम खुशी और रोमांच का पर्याय बन गया। बंदर राजा की चौकस निगाहों के नीचे जंगल समृद्ध हुआ और मिलो की आत्मा उन लोगों के दिलों में रहती थी जो उसके चंचल नक्शे कदम पर चलते थे। और इसलिए मिलो, शरारती बंदर और जादुई ताबीज की कहानी एक प्यारी कहानी बन गई जो हर किसी को याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है और जादू और आश्चर्य से भरी दुनिया बना सकता है।